नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर साउथ ब्लॉक के प्रेसिडेंट करीम साहब के निधन पर कांग्रेस नेताओं ने परिजनों से की मुलाकात। कांग्रेस ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लूट बताया और 30 मई को आंदोलन की योजना बनाई। अशोक ने मुख्यमंत्री से कहा, राजनीति न करे, वैट घटाए। इन सीमा प्रहरियों ने ना धूप देखा ना बीकानेर में बीएसएफ के जवानों से संवाद करते हुए बोले अमित शाह। जम्मू कश्मीर गोंडाला में तकनीकी खराबी और त्वरित बचाव अभियान के बाद गुलमर्ग में हालात सामान्य हो गए। ईद उल अजहा और हज से पहले मुस्लिम तीर्थयात्री पवित्र शहर मक्का के पास एकत्रित हुए। ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री पेनी वोंग ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के विकल्पों से संबंधित क्वाड विजन का समर्थन किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कुछ दिन पहले बीदर साउथ ब्लॉक के प्रेसिडेंट करीम साहब की मौत से उनके परिवार में दुख फैला हुआ था। इसके चलते कांग्रेस नेता एवं पूर्व बूढ़ा अध्यक्ष संजय जागीरदार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ गांव में उनके घर गए और परिवार वालों को सांत्वना दी। करीम साहब के बच्चों से बात करते हुए संजय जागीरदार ने कहा कि इस दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। हम हमेशा परिवार के सभी सदस्यों का साथ देंगे। इस मौके पर स्थानीय नेता और अन्य मौजूद रहकर परिवार के दुख में शामिल हुए। करीम साहब की समाज सेवा और पार्टी के प्रति वफादारी को याद किया गया। संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कांग्रेस ने पिछले 11 दिनों में लगातार चौथी बार ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में 30 मई को पूरे कर्नाटका में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार आम नागरिकों की जेब से पैसे चुरा रही है। सुरजेवाला ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें घटकर 98.6 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई है, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 11 दिनों में 4 गुना बढ़ गई हैं। जब कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तो इसका लाभ नागरिकों को मिलना चाहिए। ईंधन की कीमतें कम न करने का केंद्र सरकार का क्या औचित्य है। उन्होंने आगे कहा कि यह अक्षम्य है। साथ ही घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों, सीएनजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2014 से अब तक लोगों पर कर लगाने समेत कई तरीकों से 57 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। उन्होंने कहा कि वे दिन रात लूटपाट कर रहे हैं और हाल ही में ईंधन की कीमतों में हुई वृद्धि को लूट करार दिया।
विपक्षी भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर ईंधन की कीमतों में वृद्धि का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित टैक्स वैट कम करने की मांग की। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों की तुलना में अधिक हैं, जिसका कारण राज्य सरकार द्वारा लगाया गया उच्च वैट है। बेंगलुरु में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अशोक ने कहा कि कांग्रेस सरकार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से अतिरिक्त राजस्व कमा रही है। उन्होंने कहा कि वैट कम करने के बजाय सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस मूल्य वृद्धि से केंद्र को कोई राजस्व नहीं मिल रहा, बल्कि राज्य सरकार को सालाना 6,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि से अर्जित राजस्व का उपयोग गारंटी के लिए किया जा रहा है। जल्द ही उपभोक्ताओं के पास यह विकल्प होगा कि वे किस विक्रेताओं से किस कीमत पर बिजली खरीदना चाहते हैं। राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के ओडिशा, दिल्ली, मुंबई और अन्य राज्यों की तर्ज पर निजीकरण के द्वार खोल दिए गए हैं। टाटा पावर कंपनी ने कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग KERC के समक्ष बेस्कॉम और बेंगलोर, हेस्कॉम हुबली धारवाड़, CESC मैसूर और मेस्कॉम मंगलूर के चुनिंदा क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के लिए वितरण लाइसेंस हेतु आवेदन किया है। KERC के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी में हाल ही में आवेदन किया। कंपनी ने बेलगावी, उत्तर कन्नड़, धारवाड़, मैसूर, चामराजनगर, हासन, बेंगलुरु ग्रामीण, चिकमंगलुरु, चिकबल्लापुरा, कोलार, रामनगर, तुमकुर, चित्रदुर्गा, शिमोगा, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में वितरण अधिकार मांगे हैं। KERC के अध्यक्ष P रवि कुमार ने बताया कि कंपनी ने कर्नाटक विद्युत अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत आवेदन किया है, जिसे 2003 में पारित किया गया था। यह धारा व्यक्तियों, एजेंसियों को वितरण लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है, लेकिन उनके पास अपना नेटवर्क और बुनियादी ढांचा होना चाहिए। पहले कंपनी की अपील प्रकाशित की जाएगी, बाद में आपत्तियां मंगाई जाएंगी और फिर अंतिम सुनवाई होगी। उन्होंने आगे कहा कि पूरी प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब से BSF की स्थापना हुई तब से इन सीमा प्रहरियों ने न धूप देखी न ठंड। बर्फ से पहाड़ तक की दूरी 45 डिग्री सेल्सियस, सीमा से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान वीरता, साहस और सर्वोच्च समर्पण की भावना के साथ जुड़ा है। गुलमर्ग गोंडोला में 26 मई को सामान्य स्थिति बहाल हो गई। एक दिन पहले तकनीकी खराबी के कारण संचालन बाधित हो गया था और कई केबल कार कैबिनेट पर्यटकों सहित बीच हवा में ही फंस गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया गया। बचाव अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सभी फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। घाटी में मौजूद पर्यटकों ने बचाव दल, स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों की त्वरित कार्यवाही की सराहना की। आरोपी शिवराज रघुनाथ मुंटेरगांवकर को 26 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें पहले की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया। CBI शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर की 1 दिन की अतिरिक्त हिरासत मांग रही है। CBI का कहना है कि उसे पूछताछ और बरामदगी के लिए अतिरिक्त हिरासत की आवश्यकता है। यह भी कहा जा रहा है कि वह प्रहलाद कुलकर्णी के सीधे संपर्क में था। अदालत ने शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर की पुलिस हिरासत 1 दिन के लिए बढ़ा दी है। उन्हें कल 27 मई को पेश किया जाएगा। चंडीगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने रियल एस्टेट से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सेक्टर 20 स्थित एक आवास पर ED की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की। हालांकि एजेंसी की ओर से फिलहाल विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। केरल विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव में जीत के दौरान SFI और KSU के बीच हुई झड़पों के बाद SFI कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज पुलिस मामले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे SFI कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने जल प्रस्फुटन का इस्तेमाल किया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। विश्व भर से मुस्लिम तीर्थयात्री 2026 के हज के दौरान अराफा दिवस की शुरुआत से पहले मक्का के पास मीना पहुंचे। तीर्थयात्री मीना में पैदल चलते, बसों से आते और वार्षिक इस्लामी तीर्थयात्रा के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक की तैयारी करते देखे गए। तीर्थयात्रियों ने पवित्र यात्रा की तैयारी करते हुए खुशी, कृतज्ञता और आध्यात्मिक शांति व्यक्त की। ईद उल अजहा से पहले मनाया जाने वाला अराफा दिवस हज के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। हज तीर्थयात्रा इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमानों के लिए जीवन में कम से कम एक बार इसे करना अनिवार्य है। दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एक ऐसी शक्ति के बीच मिल रहे हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र और विश्व को आकार देने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं उस बिंदु पर विचार करते हुए शुरुआत करना चाहती हूं जो मंत्री जयशंकर ने वॉशिंगटन में हमारी पिछली क्वाड बैठकों में से एक में उठाया था। उन्होंने विकल्पों और इस बारे में बात की थी, हम मिलकर क्या कर सकते हैं ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र और इसके अंतर्गत आने वाले देशों को अपनी सुरक्षा और संप्रभु हितों को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव की स्वतंत्रता हो। यह क्वाड में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी के दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को क्वाड समूह के आर्थिक और रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हितों के लिए प्रतिबद्ध प्रमुख लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन बताया। एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति को संबोधित करते हुए रूबियो ने कहा कि आज मंच पर मौजूद देश सामूहिक रूप से विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/3 यानी लगभग 2 अरब से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये केवल आर्थिक रूप से मजबूत देश ही नहीं बल्कि वे देश है जो मजबूत मूल्यों, जीवंत लोकतंत्रों को साझा करते हैं, आर्थिक विकास के संबंध में कई समान अवधारणाओं के लिए प्रतिबद्ध है और इन क्षेत्रों में उनके कई हित भी समान हैं। बैठक के प्रमुख परिणामों पर प्रकाश डालते हुए रूबियो ने क्वाड सदस्यों के बीच क्षेत्रीय निगरानी समन्वय को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई हिंद प्रशांत समुद्री पहल की घोषणा की। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर साउथ ब्लॉक के प्रेसिडेंट करीम साहब के निधन पर कांग्रेस नेताओं ने परिजनों से की मुलाकात। कांग्रेस ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लूट बताया और 30 मई को आंदोलन की योजना बनाई। अशोक ने मुख्यमंत्री से कहा राजनीति न करे, वैट घटाए। इन सीमा प्रहरियों ने ना धूप देखा ना बीकानेर में बीएसएफ के जवानों से संवाद करते हुए बोले अमित शाह। जम्मू कश्मीर गोंडाला में तकनीकी खराबी और त्वरित बचाव अभियान के बाद गुलमर्ग में हालात सामान्य हो गए। ईद उल अजहा और हज से पहले मुस्लिम तीर्थयात्री पवित्र शहर मक्का के पास एकत्रित हुए। ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री पेनी वोंग ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के विकल्पों से संबंधित क्वाड विजन का समर्थन किया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।